नमस्कार एक बार से फिर से सभी को मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम अपने चैनल पर एट प्रेजेंट मैथ्स के बेसिक की सीरीज डाल रहे हैं और इंग्लिश के बेसिक की सीरीज। तो आज इंग्लिश के बेसिक की सीरीज का एक नया टॉपिक है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिक करा दिए, ठीक है। और आज नया टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, क्लोज और फ्रेज that is necessary to complete the meaning of a given expression। क्या मीनिंग है इसका, देखिए कि कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, क्लोज हो सकती है, फ्रेज हो सकती है। ये हमने आपको कहा था कि डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, जब इनको क्लोज और फ्रेज हम पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। दैट इज नेसेसरी, जो जरूरी है, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, द मीनिंग, अर्थ को, ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन कह लो, सेंटेंस कह लो, यानी किसी सेंटेंस को जो दिया हुआ है उसके उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक जो शब्द है वो क्या है, आवश्यक जो शब्द हो या फिर क्लोज या फ्रेज हो, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। दोबारा सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेंटेंस के, किसी एक्सप्रेशन के मीनिंग को, अर्थ को पूरा करने के लिए जो आवश्यक होता है, वो एक वर्ड हो सकता है, क्लोज हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, तो उसको क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो जरूरी टाइप होते हैं, जरूरी मेजर टाइप होते हैं, वो 4 टाइप होते हैं कॉम्प्लीमेंट के। कौन कौन से, एक होता है स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होते हैं, इनकी भी डिटेल है, इनके भी अपने अपने काइंड्स हैं, ठीक है। इसके भी काइंड्स हैं, इसके भी काइंड्स हैं, इसके भी काइंड्स और इसके भी काइंड्स हैं। एक लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और group of words in a sentence that provides necessary information about the subject and often follows linking verb। क्या है इसका मीनिंग, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आपका वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब वही है, क्लोज या फ्रेज, ठीक है। इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, दैट जो प्रोवाइड्स करता है, हमें देता है, नेसेसरी बहुत जरूरी, इंफॉर्मेशन जानकारी, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, बहुत जरूरी जानकारी देता है। एंड ऑफन फॉलोज लिंकिंग वर्ब, और ये क्या करता है, लिंकिंग वर्ब को क्या करता है, फॉलो, यानी कॉम्प्लीमेंट में हमेशा क्या आएगी, लिंकिंग वर्ब। ये क्या आएगी, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब आपको वहां पर इसका डिस्कशन होगा डिटेल में, ठीक है। डिटेल में होगा इसका डिस्कशन तब। फिलहाल आप लिंकिंग वर्ब को ध्यान रखना। क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई आवश्यक जानकारी जो देता है किसी सेंटेंस में, वो वर्ड, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में जरूरी जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अपने अपने काइंड से अभी एग्जांपल भी बताऊंगा इनके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, उसके एग्जांपल देख लीजिए। दिव्यांश इज ए डेंटिस्ट। देखिए, दिव्यांश एक डेंटिस्ट है, दंत चिकित्सक है, ठीक है। डेंटिस्ट बोलते हैं दंत चिकित्सक, जो दांतों का डॉक्टर होता है। तो देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी इसने, डेंटिस्ट ने, ठीक है। कि डेंटिस्ट जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये क्या है, डेंटिस्ट। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। ये क्या हुआ, डिटरमिनर। ये पढ़ाएंगे आपको बाद में। ऐसे ही देख ले, रवि इज एन इंजीनियर। रवि क्या है, एक
अभियंता इंजीनियर। तो जो इंजीनियर है, ठीक है, इसने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी? सब्जेक्ट के बारे में, रवि के बारे में। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कैन कम इन डिफरेंट वेज। क्या था इसका क्या मीनिंग है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आ सकता है डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से आ सकता है, वो यूज हो सकता है। वो नाउन के तरीके से भी यूज हो सकता है, वो प्रोनाउन के तरीके से भी यूज हो सकता है, वो एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज हो सकता है, वो एडवर्ब फ्रेज के तरीके से भी यूज हो सकता है, वो नाउन क्लोज के तरीके से भी यूज हो सकता है। तो आप एग्जांपल देखिए, मैंने आपको 10 एग्जांपल लिए यहाँ पर, ठीक है। टू, टू टू जा 4, टू थ्री जा 6, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, इन दो दो एग्जांपल लिए मैंने। तो देखिए आप, लाइफ इज अ ब्लेसिंग, जीवन एक आशीर्वाद है। तो लाइफ इज ए ब्लेसिंग, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी? ब्लेसिंग ने, कि जीवन ही क्या है? आशीर्वाद। तो ये ब्लेसिंग यहाँ पे देखिए आप, क्या हुआ है? नाउन की तरह रिएक्ट किया इसने, देखो। तो अगर नाउन की तरह रिएक्ट किया तो हम नाउन की तरह भी हमको क्या यूज कर सकते हैं? किसका यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज ए नाउन, नाउन की तरह। ऐसे यहाँ पे देखिए, अभिनव लुक्ड लाइक ए रियल स्टूडेंट। अभिनव लुक्ड लाइक ए रियल स्टूडेंट। अभिनव दिखता है किसकी तरह? एक स्टूडेंट की तरह, पूरी तरह से, जो वास्तविक विद्यार्थी है उसकी तरह। जैसे आप देखते हैं कि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते, और अभिनव आता है प्रॉपर ड्रेस में। तो उसी सेंस में कहा गया है, उसी सीन को देखकर कहा गया है कि अभिनव लुक्ड लाइक ए रियल स्टूडेंट्स। अभिनव दिखता है कैसा? लुक्ड लाइक ए रियल स्टूडेंट। क्या दिखता है वो? लुक्ड लाइक ए रियल रियल स्टूडेंट। तो आगे देखिए यहाँ पर, ये पूरा क्या है? क्या दिखता है वो? पूरी तरह विद्यार्थी की तरह दिखता है वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक नाउन की तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज ए नाउन, ठीक है। अब आगे देखिए, थर्ड, हु इज इट? कौन है? हु इज इट? तो यहाँ पे इट क्या है? प्रोनाउन। और ये किसके बारे में जानकारी दे रहा? हु के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये इट क्या हुआ यहाँ पे? प्रोनाउन। और क्या हुआ इसके बाद? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज ए प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की तैयारी क्या है? ऐसे देखो, इट्स मी, मैं हूं। तो जो मी है, इसने किसके बारे में जानकारी दी? इट्स सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन है ना, इट भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जांपल, यू सीम्स नाइस। आप अच्छे लगते हो। तो ये नाइस है यहाँ पे, नाइस है यहाँ पे, देखिए आप, ये क्या हुआ? यू सब्जेक्ट, ये क्या हुई? लिंकिंग वर्ब। नाइस का मतलब अच्छे लगते हो, ठीक है, अच्छा। तो ये नाइस है, इसने किसके बारे में जानकारी दी? यू के बारे में। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ, एज एन एडजेक्टिव। इसमें किसकी तरह, ये किसकी तरह यूज हुआ? एडजेक्टिव की तरह। ये दोनों किसकी तरह यूज हुए? नाउन की तरह। ये दोनों किसकी तरह यूज हुए? प्रोनाउन की तरह। और ये वाला किसकी तरह यूज हुआ? एडजेक्टिव की तरह। अब यहाँ देखिए, द बुक वॉज यूजफुल, जो किताब थी वो क्या थी? यूजफुल थी वो, मतलब वो उसका क्या था? यूज में थी वो, बहुत यूजफुल थी, बहुत जरूरी थी वो। तो यूजफुल क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव। यहाँ पर नाइस क्या था? एडजेक्टिव। तो यूजफुल जो है, इस ये यूजफुल है आपका, इसने किसके बारे में जानकारी दी? द बुक के, जो क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब, जो लिंक कर रही है इसको इससे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में इसने क्या दी? जानकारी। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ एज ए एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब आई सेवन पर, सेवन पर आइए, द पेन इज इन द बैग। द पेन इज इन द बैग। द पेन इज इन द बैग का मतलब है, जो पेन है वो कहाँ है? बैग में है। तो ये यहाँ पे देखिए, आइए पूरा इतना का इतना, ये किसका रिप्लाई है आपको? कहाँ है पेन? बैग में। तो कहाँ का जो वेयर का रिप्लाई होता है, जो वेयर का
रिप्लाई में कहाँ का रिप्लाई होता है, वो क्या होता है, एडवर्ब कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब। जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। अब अगर ये एडवर्ब एडवर्ब है तो ये बहुत सारे वर्ड है, तो ये एडवर्ब फ्रेज की तरह क्या कर रहा है, रिएक्ट। क्योंकि बहुत सारे शब्द है ना, अकेला होता तो एडवर्ब होता। और ये A1 2 3 4 फोर ग्रुप है किसका, 4 वर्ड्स का, जो क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज। तो अगर एडवर्ब फ्रेज है तो ये किसके बारे में जानकारी दे रही है, द पेन, सब्जेक्ट के बारे में। अगर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रही पूरी, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज की तरह इसने क्या किया, रिएक्ट किया। उसके बाद है दिस कैन इज इन द, सॉरी दिस कैट है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, दिस कैट इज इन अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो टेब मेज के नीचे है, ठीक है, वो मेज के नीचे। तो कहाँ है बिल्ली, मेज के नीचे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी किसका रिप्लाई आया, कहाँ का रिप्लाई, इतना ही। अगर ये कहाँ का रिप्लाई है तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज, और साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि इस पूरे ने किसके बारे में जानकारी दी, द कैट, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और किसकी तरह रिएक्ट किया, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह इसने। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब फ्रेज की तरह, एडवर्ब फ्रेज की तरह इसने क्या किया, रिएक्ट किया। किसकी तरह किया, एडवर्ब फ्रेज की तरह रिएक्ट किया। तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज की तरह रिएक्ट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद 9 देखिए आप, द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस मैस नाउ। ये कह रहा है कि जो प्रश्न है वो ये है कि हम जो है इस झंझट से, मैस मतलब झंझट से, कैसे बाहर निकले, आउट, वी गेट आउट ऑफ दिस मैस नाउ। अब हम इस झंझट से कैसे बाहर निकले। प्रश्न यह है कि अब हम इस झंझट से कैसे बाहर निकले। तो देखो, द क्वेश्चन इज व्हाट, द क्वेश्चन इज यानी क्या है। तो देखो क्या का रिप्लाई, सारे क्या के रिप्लाई थे यहाँ, इसलिए ऑब्जेक्ट थे। और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। वोट, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वोट और हुम का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा। वोट और हुम का रिप्लाई वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ और क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आप देख रहे हैं सारी चीजें, लुक लाइक अ रियल स्टूडेंट, इट मी, नाइस, यूजफुल, इन द बैग, इज इन द, इन अंडर द टेबल, ये सारे क्या हैं, द कैट। देखिएगा स्टूडेंट, शुरू से देखिए आप, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। लाइफ ही क्या है, ब्लेसिंग। अभिनव क्या है, ये पूरा अभिनव के बारे में तो जानकारी दी इसने, ये अभिनव एक तरह का, ठीक है। ये हु क्या है, इट, ये इट्स क्या है, मी। यू क्या है, नाइस, नाइस ही क्या है, यू ही क्या है, नाइस। इट्स क्या है, मी क्या है, इट्स। हु क्या है, इट क्या है, हु। अभिनव क्या है, लाइक रियल स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट क्या है, अभिनव। लाइफ क्या है, ब्लेसिंग, क्या है, लाइफ। तो ये सेम हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद द बुक वो यूजफुल, क्या है, बुक के बारे में क्या है, यूजफुल क्या है, बुक। पेन क्या है, इज इन द बैग, ही क्या है, पेन, यानी पेन के बारे में बता रहे हैं, इज इन द बैग। द कैट क्या है, इन अंडर द टेबल, अंडर द टेबल ही क्या है, कैट, इन कैट के बारे में बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट है। अरे कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रही है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये वाला भी देखिए, द क्वेश्चन इज दैट, ये मैंने आपको पूरा बता दी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्लोज। क्लोज में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्या है क्लोज। पूरा सेंटेंस एक क्लोज होता है जिसका अपना मीनिंग होता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस मैस नाउ। अब हम किस झंझट से कैसे निकले। तो किसका रिप्लाई, व्हाट का। तो व्हाट का क्या, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट ये इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, किसके, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा। तो अगर इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा तो क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, क्लोज की तरह। तो देखो यहाँ पर नाउन क्लोज, नाउन क्लोज की तरह इसने क्या किया, रिएक्ट किया। क्यों, क्योंकि किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन क्लोज। ये पढ़ाएंगे जब आपको क्लोज पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा सब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज एंड डिस्क्राइब्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस
इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो कोई वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, जो फॉलो करता है और डिस्क्राइब करता है किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है, देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। एग्जांपल देखिए आप, ही मेक्स मी मैड, वो मेरा पागल बनाता है। तो देखिए ही, अगर आप इसको भूल जाए फिलहाल, मैड को भूल जाए आप, तो ये इतना सेंटेंस देखिए, ही मेक्स मी, वह मुझे बनाता है, ठीक है। व्हाट, क्या बनाता है, पागल, तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। अभी जो मी है, आप मी देखिए आप जरा, ये यहाँ पे इतने सेंटेंस में ये क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये मी इसको डिस्क्राइब ना करता, अगर ये मी इसको डिस्क्राइब ना करता, फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, ही he he bought me he bought me a car, या he gave me a car। अब ये दोनों एग्जांपल देखिए आप जरा, he gave me, इसे छोड़ दीजिए, he gave me, उसने मुझे दी ए कार, he gave me, उसने मुझे दी क्या, एक कार, ठीक है। क्या दी, कार, किसको, टू हुम, मुझे। तो यहाँ देखिए आप, ये जो मी है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये तो रिसीवर है इसका, क्या है इसका, रिसीवर। यानी जो कार है किसको मिली है, मी को मिली है कार, तो ये तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रिसीवर है, मी क्या है इसका, रिसीवर। लेकिन यहाँ मी रिसीवर नहीं है, ये मी क्या है, किसको डिस्क्राइब कर रहा, मैड को। अगर मी मैड को डिस्क्राइब कर रहा है कि मी क्या है, मैड, यानी उसने मुझे क्या, वो मेरा क्या बनाता है, पागल, किसका, मेरा, यानी मी क्या है, मैड, मी को ही मैड कहा गया। तो जब मी को डिस्क्राइब, मी ने डिस्क्राइब किया किसको, मैड को, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर। और यहाँ क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसका जो डिफरेंस है, इससे अलग से वीडियो बना दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसने डिस्क्राइब किया किसको, मैड को, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, मैड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आइए यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन कम इन डिफरेंट वेज, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी डिफरेंट वे में, अलग अलग तरह से यूज होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। पहला क्या होता है, नाउन की तरह यूज हो सकता है, या फिर और नाउन फ्रेज की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, एडवर्ब की तरह और एडवर्ब फ्रेज की तरह। अब आप देखिए, और फिफ्थ है प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह भी होता है यूज, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, देखिए जरा। मैंने एग्जांपल लिखा, फर्स्ट, वी नेम्ड आवर सन अलान, ठीक है, हमने अपने बेटे का नाम अलान रखा, ठीक है। तो आप देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, आर्सन, ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आर्सन, और इसी का नाम क्या रखा, अलान। यानी जो आर्सन है, हमारा बेटा है, उसने किसको डिस्क्राइब किया, अलान को, और जो इसने डिस्क्राइब इसको किया, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, नाउन, नाउन वाला देखिए, ये नाउन का, एज ए नाउन, एज ए नाउन, नाउन की तरह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज ए नाउन। अब आप सेकंड देखिए, दे वोटेड हिम द बेस्ट एक्टर फॉर दिस लेटेस्ट मूवी, उन्होंने वोट किया उसे, ठीक है, उन्होंने उसे वोट किया द बेस्ट एक्टर, ठीक है, फॉर दिस लेटेस्ट मूवी, जो अभी अभी जो मूवी आई है, फिल्म आई है, उन्होंने उसको क्या किया, वोट किया उसके लिए, ठीक है, उसको उसने वोट किया, उन्होंने उसको वोट किया, ठीक है, द बेस्ट एक्टर, कि भाई ये है इसके लिए बेस्ट एक्टर। तो जो हिम है यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसने किसको डिस्क्राइब किया, इसने किसको डिस्क्राइब किया, द बेस्ट एक्टर को, ठीक है, क्योंकि हिम ही क्या है, द बेस्ट एक्टर। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज ए बताओ क्या है, नाउन फ्रेज, क्योंकि क्या है, ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स, एज ए नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज की तरह यूज हुआ, ठीक है। इसकी तरह ये हो गया अलान।
और इसकी तरह ये हुआ द बेस्ट एक्टर। अब आइए, आई वॉन्ट टू मेक माई मदर हैप्पी। मैं चाहता हूँ अपनी माँ को खुश देखना, मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू मेक माई मदर, आई वॉन्ट टू मेक माई मदर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माई मदर ने किसको डिस्क्राइब किया, हैप्पी को, यानी जो माई मदर है उसी को खुश देखना चाहता हूँ। तो माई मदर और हैप्पी एक ही चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसकी तरह किया इसने, एज एन एडजेक्टिव, किसकी तरह, एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव में पढ़ेंगे आप डिटेल में जब, तो समझेंगे आपके एडजेक्टिव क्या है। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है ना, एक्स्ट्रा जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब आइए, इट गॉट मी वरीड सिक, मुझे चिंता हो गई, ठीक है, मुझे इसकी चिंता हो गई, ठीक है। तो अब देखो, इट गॉट मी, ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसने किसको डिस्क्राइब किया, वरीड शिक को, किसको, वरीड शिक को। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसकी तरह, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, क्योंकि मोर देन टू वर्ड्स हैं यहाँ पर, सम ऑफ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप देखिए, द सेंट, सॉरी, ये हो गए दे, यहाँ पे दे सेंट हिम होम, उन्होंने भेज दिया उसे घर, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हिम ने किसको डिस्क्राइब किया, होम को, उसे ही तो भेजा घर, किसको भेजा, उसे ही तो भेजा घर, घर किसको भेजा, उसको ही तो भेजा घर। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये हुआ एडवर्ब, ठीक है। क्या हुआ, एडवर्ब। कैसे रेट किया, एज एन एडवर्ब, क्यों, क्योंकि दे सेंट हिम, उन्होंने उसे भेजा कहाँ, घर। अब घर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। तो ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब किया क्या, तो इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब की तरह हुआ है इसका यूज। अब यहाँ देखिए, ही गोट हर इन द सिनेमा, उन्होंने उसे सिनेमा के, उन्होंने उसे सिनेमा में पाया, सिनेमा में पाया, उसने उसे सिनेमा में पाया, यानी वो कोई ढूंढ रहे होंगे किसी लड़की को, कोई लड़का, तो उसने देखा कि वो कहाँ है, सिनेमा के अंदर। तो ही गोट हर इन द सिनेमा। तो देखो, हर क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन्हें किसको डिस्क्राइब किया, इन द सिनेमा, ठीक है। अब इन द सिनेमा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और किसकी तरह बिहेव किया इसने, एडवर्ब फ्रेज की तरह, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है, क्या है, वेयर का रिप्लाई। तो ये भी क्या हुआ, एज एन एडवर्ब। अब आइए यहाँ पर, आई ऑलवेज कंसिडर, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अबव अदर्स। ये कह रहा है कि मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर या बड़ा समझता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये अबव क्या है, प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन। और ये माई सेल्फ है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसने किसको डिस्क्राइब किया, अबव अदर्स को, ठीक है, ठीक है, अबव अदर्स को। तो ये पूरा क्या हुआ यहाँ पर, प्रेपोजिशनल की तरह, एज अ प्रेपोजिशनल, एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि माई सेल्फ ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब। अच्छा, शी हैड अ फियर ऑफ हाइट, शी हैड अ फियर ऑफ हाइट, उसे किसका डर था, ऊंचाई का, ऊंचाई का डर था उसे, यानी ऊंचाई से डरती थी वो। तो देखिए आप, सी हैड अ फियर, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या था उसे डर, और फियर, और इसने किसको, फियर ने किसको डिस्क्राइब किया, हाइट को, ठीक है। और बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसकी तरह किया, एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फिनिश हुआ। तो अगर अभी भी इसमें किसी को डाउट है, एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना,
कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। यदि कमेंट ज़्यादा हुए, किसी एक दो का कमेंट हुआ तो मैं वहीं पर सोल्यूशन दे दूंगा, और यदि कमेंट ज़्यादा हुए कि सर हमारे समझ में नहीं आया तो मैं इस वीडियो को दोबारा आपको बना दूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। वैसे इसके बाद का जो टॉपिक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उनमें क्या डिफरेंस है, ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो वहां पर भी ये चीजें डिस्कस होंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ओर। तो क्या होता है, एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्रेज और क्लोज दैट provides essential information to complete the meaning of adjective। क्या है इसका मीनिंग? जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो कोई फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इसेंशियल मतलब आवश्यक इंफॉर्मेशन जानकारी, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव का मीनिंग जो है कंप्लीट करने के लिए जो जानकारी, आवश्यक जानकारी मिलती है, ठीक है, किसी फ्रेज या क्लोज के द्वारा, तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल ये देखिए आप लाइन, एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैन कम इन डिफरेंट वेज। जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो भी डिफरेंट वेज में आ सकता है। जैसे फर्स्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज टू इन्फिनेटिव नाउन क्लोज। अब इनके एग्जांपल देखिए आप, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी ऑन माई ओन। मैं पूरी तरह से खुद में खुश हूँ, ठीक है, मैं पूरी तरह से खुद में खुश हूँ। तो अभी देखिए प्रेपोजिशन आई ओन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन आई तो ये पूरी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज जब आप प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तब बताएंगे, और फ्रेज के टाइम, ठीक है, जब फ्रेज पढ़ाएंगे उसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है तब बताएंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज, और साथ में क्या है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि क्या है, एडजेक्टिव के बारे में क्या दिया इसने, इसेंशियल जानकारी। यह क्या एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, ठीक है। एडजेक्टिव इसने क्या दिया, इसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या दी, ऑन माई ओन, कि मैं पूरी तरह से खुद में खुश हूँ। तो ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है आर्यन फेल्ट अलोन इन द होल वाइड वर्ल्ड। आर्यन पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करता है। तो यहाँ पे क्या है, इन द होल वाइड वर्ल्ड, ये पूरा क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई फेल्ट अलोन, और ये अलोन क्या है, अलोन ने इसको क्या किया, डिस्क्राइब, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन एडजेक्टिव तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसने इसको क्या किया, डिस्क्राइब। तो ये क्या हुआ तुम्हारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। अब ये देखिए यहाँ पे, आप ये देखिए टू के साथ मीट है। अगर आपके साथ V1 के साथ कोई, सॉरी, अगर टू के साथ कोई आपका V1 हो, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। वो पढ़ेंगे आप इन्फिनेटिव में। तो ये क्या है, देखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनेटिव बन गया। अब इससे साथ यू भी है तो ये क्या बन गया, टू इन्फिनेटिव। क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव। और ये टू इन्फिनेटिव हुआ तो ये क्या आपकी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि किसका डिस्क्राइब है, इस पूरे का डिस्क्राइब है, ठीक है, इसने इसको डिस्क्राइब किया। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, मैं मेरा पूरा सौभाग्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है तुमसे मिलने का, कि मैं तुमसे मिला। उसके बाद है आई एम रियली ऑनर्ड टू बी ऑफ सर्विस। मैं सेवा करके खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आई एम रियली, सम्मानित मैं वास्तव में सम्मानित हूँ सेवा करके, मैं सेवा करके वास्तव में सम्मानित हूँ, इसका मतलब ये है। तो आई एम रियली ऑनर्ड, देखो ये भी क्या है, टू बी क्या इन्फिनेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इन्फिनेटिव। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा ये, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव की तरह इसने क्या किया, बिहेव, और ऑनर्ड ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब। उसके बाद
वी वर अ लिटिल क्यूरियस व्हाई दे डिसाइडेड टू लीव। ये कह रहा है कि हम थोड़े जिज्ञासु, हम कम जिज्ञासु थे, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, जाने का फैसला किया, छोड़ने का फैसला किया। हम कम उत्सुक थे या जिज्ञासु थे कि उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्लोज है, ठीक है, क्या है, नाउन क्लोज है, क्या है, नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज है, और ये क्यूरियस, जिज्ञासु थे कि, अब इसने इसको क्या किया, डिस्क्राइब। अगर इसने इसको डिस्क्राइब किया तो ये क्या है, एडजेक्टिव। क्यूरियस क्या है, एडजेक्टिव। ऑनर क्या है, एडजेक्टिव। प्लीज क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, इसको अगर मोडिंग डिस्क्राइब किया तो क्या होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किस तरह, ये क्या, नाउन क्लोज की तरह। उसके बाद आइए, वी आर सो एक्साइटेड दैट मार्टिन इज कमिंग टू स्टे विद अस फॉर द समर। वी आर सो एक्साइटेड, हम पूरी तरह से एक्साइटेड है, उत्सुक है कि मार्टिन मार्टिन आ रहा है, टू स्टे, रहने के लिए, विद अस, हमारे साथ, फॉर द समर, गर्मियों के लिए। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक नाउन क्लोज, क्या है, एक नाउन क्लोज। जो एक्साइटेड ने क्या किया, इसको डिस्क्राइब, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या आता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट कॉम्प्लीमेंट की ओर, जिसका नाम है नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, सम वर्ड्स कैन सर्व एज अ कॉम्प्लीमेंट्स टू नाउन्स टिपिकली अपीयरिंग इमीडिएटली आफ्टर द नाउन्स। They being complements, they add extra information to a noun to clarify और complete its meaning। कुछ जो शब्द होते हैं वो सर्व किए जा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह। किसके लिए, नाउन के लिए। टिपिकली अपीयरिंग, जो आमतौर पर दिखाई देते हैं आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद। दे बीइंग कॉम्प्लीमेंट्स, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। दे एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जोड़ते हैं, टू अ नाउन, किसी नाउन के लिए, टू क्लैरिफाई, स्पष्ट करने के लिए, या कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ। तो देखिए यहाँ एग्जांपल समझेंगे, उससे पहले देखिए आप, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स कैन कम इन दीज वेज। जो नाउन कॉम्प्लीमेंट्स है, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स कैन कम इन 3 वेज। तो देखिए आप, जो नाउन कॉम्प्लीमेंट्स है वो आते कितने वेज में, 3 वेज में। कौन कौन से, प्रेपोजिशनल फ्रेज, दैट क्लॉज, टू इन्फिनेटिव क्लॉज, ठीक है। एग्जांपल समझिए आप जरा, इनकी क्या होती है, इसका एग्जांपल यही पे आ जाएगा, देखो ये, शी बॉट अ बंच ऑफ फ्लावर्स। सी बॉट, उसने खरीदा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। तो ये बंच क्या है यहाँ पर, नाउन। और इसका, इसने किसको डिस्क्राइब किया, और फ्लावर्स। और फ्लावर्स क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है। फ्लावर्स क्या नाउन, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी ये। और किसकी तरह इसने रिएक्ट किया, नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह। ये क्या, क्योंकि इसका क्या है, नाउन का डिस्क्रिप्शन है नाउन का, ठीक है। तो इसलिए इसने, ये क्या हुआ, नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट। कौन सा नाउन कॉम्प्लीमेंट हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद सेकंड, हिज कमेंट दैट द मूवी वाज अ मास्टरपीस रेजोनेटेड विद द ऑडियंस। जो उसका कमेंट था, क्या कि जो मूवी है वो क्या थी, एक बहुत मास्टरपीस। रेजोनेटेड विद द ऑडियंस, रेजोनेटेड मतलब गूंजना, गूंज उठा, ऑडियंस से गूंज उठा वो, ठीक है, उसका कमेंट के बाद, ठीक है। उसका कमेंट था कि जो मूवी है वो मास्टरपीस थी, ठीक है। तो जो रेजोनेटेड विद द ऑडियंस, ऑडियंस से क्या उठी, गूंज उठी। तो जो इन कमेंट है, क्या है, एक नाउन। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसने किसको डिस्क्राइब किया, इस पूरी क्लोज को, जो दैट के साथ शुरू हुई है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, दैट क्लोज, एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। कौन से टाइप का, दैट क्लोज का। थर्ड वन पर आइए, द एग्रीमेंट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट मेड एवरीवन हैप्पी। जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो स्टार्ट किया किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, सबको खुश करता है, ठीक है। सब उससे क्या है, खुश है। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, नाउन, क्या हुआ, नाउन। और इसने किसको डिस्क्राइब किया, टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टू इन्फिनेटिव क्लोज, एज ए नाउन कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि टू के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और टू के साथ क्या होती थी, क्या फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वी1, तो हमने क्या बताया था, वो क्या होता है, इन्फिनेटिव। इसकी डिटेल कब पढ़ेंगे, जब आपको इन्फिनेटिव पढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज
कॉम्प्लीमेंट आपको पूरा करा दिया, कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने और कॉम्प्लीमेंट्स के काइंड्स बताए मैंने, 4 काइंड्स, ठीक है। तो ये आपका सारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्स, और इसके मैंने आपको ये काइंड्स भी बता दिए, फंक्शन बता दिए। तो आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये 3 एक साथ होते थे, ये मैंने आपको तीनों बता दिए। अगर फिर भी आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के काइंड्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के काइंड्स और कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स के काइंड्स, अगर इन तीनों में स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आप मुझे कमेंट में शेयर कर देना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपका कोशिश करूंगा कि मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ दे दूँ। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कोई इनमें से कोई भी एक वीडियो आपको देनी है या फिर बनानी है किसी टॉपिक पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको बना दूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक है पूरा हुआ। चलते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.